बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं करतबा टीवी। मैं हूं मैर मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन कराम, पंजाब में यूं तो वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है और उनके दौरे हुकूमत में औरतों के साथ जिस किस्म की बर्बरियत हो रही है, ये अल्लाह की पनाह है। मेरे साथ भी एक औरत मौजूद हैं। ये खातून लाहौर से तल्लक रखती हैं। चूंग में वापडा के दफ्तर में ये अपना एक मसला लेकर गई अपने मीटर के हवाले से, तो इनके साथ जिस किस्म की बर्बरियत की गई, अल्लाह की पनाह है। नाज़रीन कराम, में मेरे साथ इस वक्त ये खातून मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं इनसे इनके साथ क्या मामलात हुए वापडा के दफ्तर में और उन मुलाजमीन ने इनके साथ क्या सलूक किया। जी मोहतरमा, आपका क्या मसला था जो आप वापडा के दफ्तर मैं में गई? उधर गई थी तो कह रहे यहीं पे मसला था, तो मैंने कहा मीटर क्यों उतारा, मुझे कोई सबूत दिखा दे। कह रहे वापटा पे चले जाओ। मैं 2 चक्कर लगाए रोजे के साथ, कोई बात नहीं मेरी सुनी। अच्छा, आपका मीटर उतार के ले गए थे? हाँ जी, मीटर उतार के ले गए, कोई सबूत नहीं। मैं वापस आ गई। फिर कहते सुबह 9 बजे आना। सुबह 9 बजे आके बैठी हूँ, काफी देर तक बैठी रही। 10 साढ़े 10 बजे तक आया। कमरे में जाके बुलाया तो मैं चली गई। मैंने जाके दिखाया, मैंने कहा ये दे, मैं मेरा मीटर देख के ये बिल पे हुआ है आपका? हाँ, बिल सारा कुछ नाज़रीन, इनका बिल ना पे हुआ है, सब कुछ फिर हुआ भी है। इनका मीटर ना उतार के लेके गए थे। अच्छा, क्या मामला हुआ तो फिर? फिर उधर ना सारे इकट्ठे हो गए एक कमरे में। तो साथ वाले में साए थे, उधर बैठे। आगे उसने मेरे से पूछा, बेटा तू जमील इधर। साहब जो हाँ आपके जी। साथ उधर कहता क्या बेटा, क्या मसला। मैंने कहा ये मसला मेरे साथ है, इधर ये क्या। उधर उसे यहाँ से उसे पकड़ लिया। किरबान से पकड़ लिया आपको? हाँ जी, उसको जमील साहब को? हाँ जी, अच्छा, अच्छा। यहाँ से पकड़ और जाके मैंने छुड़ाना शुरू कर दिया। और उसने मुझे पकड़ के ना थप्पड़ मारा। वापडा के मुलाजमीन हाँ ने जी, आप हाँ जी, मैं वो थप्पड़ मारा। नाज़रीन, ये हैरत होती है कि हमारे अदारों में कुछ भेड़िए जो है ना वो भर्ती कर दिए गए हैं। शायद उनके घर में माँ या बहन या बेटी नहीं है, या उन्हें औरतों का एहतराम करना नहीं आता। अफसोस है कि और उसने मेरी बाजू खींचा और कमीज भी ये फट गई। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं उस दिन की चुप करके बैठी हुई घर में, लेकिन कोई मसला हल नहीं मेरा। अच्छा, ये 2 दिन पहले का वाकया है? 5 तारीख का है। अच्छा, 5 तारीख। ये देखिए इधर, ये देखिए खींचा ना जब, तब ये फटी और शाल भी फटी है। ये देखिए, ये देखिए इधर। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मैं इस वक्त ये बातें और मुझे गंदी औरत भी कहा है और गालियां भी मुझे निकाली हैं। आपको उस मुलाजिम का नाम पता है? अरशद उसका नाम है। अच्छा। जो मुलाजिम अंदर बैठा था उसने उसकी बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे गाली निकाली है, गंदी औरत। ये जिसने आपको थप्पड़ मारा और ये गालियां दी हैं, ये अरशद उसका नाम है। अच्छा, अच्छा। ठीक। और एसडीओ साहब ने कोई आपकी दाद रसी नहीं की? नहीं, कोई बात नहीं उसने मेरी सुनी। और जो आला हुकाम बैठे हैं वो वापडा वो सारे तमाशा ही देखते रहे। सारे तमाशा? हाँ जी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, थाने में आपने एप्लीकेशन दी है इस बारे में? जी दी है। क्या किया थाने ने फिर? ऐसे कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई हल नहीं निकाला मेरा। आज 5 दिन हो गए इस बात को। इसको बात को आपकी एप्लीकेशन गई है थाने में? मौजूद है? हाँ जी, लिखवाई, रिपोर्ट लिखवाई है। उस पर एफआईआर नहीं हुई? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि ये इनका बिजली का जो बिल है ना वो पे है, लेकिन फिर भी मीटर उतार के ले गए। चले, ये एक मामला अलग है। एक औरत अपना मसला लेकर वापडा के दफ्तर में जाती है, उसको थप्पड़ मारना, मतलब गाली देना, ये क्या कल्चर पाकिस्तान में आ गया है। हैरत होती है कि ये हमारा मुल्क है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, आप औरतों के हकूक के लिए बात करती हैं, जहां भी कोई मसला होता है पंजाब में आप पहुंचती हैं, औरतों से मिलती भी हैं। मैं ट्विटर पर आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। ये चूंग के रहायशी हैं मोहतरमा, इनके साथ ये जो वाकया पेश आया, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हमारे अदारे में ऐसे लोग भर्ती हैं। खुदारा इनकी दाद रसी कीजिए। एसएचओ साहब नासिर मीर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आपने बड़े दबंग काम किए हैं, यहाँ पे बड़े मामलात को बेहतर किया है। जब से आप थाना चूंग में आए हैं, बहुत अच्छे केस आपने सॉल्व किए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि औरतों के लिए स्पेशल जो डेस्क है उस पर थोड़ी सी प्रोसीडिंग तेज करवाएं। जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है उनकी फौरन गिरफ्तारी करवाई जाए। और एक और वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इनके साथ जो मौजूद थे जमील साहब, जब उनका भी इसी किस्म का ही मामला है, उनका केस क्या है वो भी आपको बयान कर देते हैं। और उनके साथ भी बदतमीजी की गई, उन्हें भी थप्पड़ मारे गए, उनके साथ भी गुंडागर्दी की। मर्दों के साथ ये वो किया ही जा रहा है, लेकिन हमारे मुआशरे में इस्लामी मुआशरा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और मैंने जाके उनको छुड़ाया उधर से। जमील साहब को इन्होंने छुड़वाने की 20 अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी नौबत आती ही क्यों है अदारों में। वो अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, अवाम को सहूलत देने के लिए बैठे हैं या बदतमीजी करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए?
जमील साहब के साथ क्या हुआ, आइए वो वाकया सुनते हैं। इल्तमास है जी, मैं अपना वाकया बयान कर देता हूँ। आज मेरे साथ हमारा काफ़ी अरसे से डिस्प्यूट चल रहा था वारदा वालों के साथ। तो हमें मोहतरम अदालत की तरफ से ऑर्डर मिल गया कि आप ये बिल जो है ये जमा करवाएं। हमने बिल जमा करवा दिया और उससे पहले हमने डिमांड नोटिस जमा करवाया हुआ था। वो डिमांड नोटिस भी मेरे पास है। ये बिल है, ये मैं दिखा रहा हूँ, बिल जमा करवाया हुआ है 21 तारीख का पिछले महीने। और ये डिमांड नोटिस है जनाब, ये भी जमा है। FRC ये जो भी पेपर है, ये 3 पेपर हैं, ये सारे के सारे जमा करवाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद ये कल क्या करते हैं कि कल हमारे घर में दोबारा फिर इन्होंने दावा बोला है, रेंजर को लेके आए हैं। ठीक है। और रेंजर को लेके मैं घर पे नहीं था और मेरे घर में मेरी औरतों को और बच्चों को हरासा करते रहे। आज सुबह इसी सिलसिले में मैंने डॉक्यूमेंट लिए और मैं वारदा के ऑफिस चला गया। मैंने वहाँ पे एक दरवाज़ा खोला है, ठीक है, दूसरा दरवाज़ा खोला है तो सामने एक औरत बैठी हुई थी। ठीक है। वो जो हमारे हमसाए हैं वो बची थी। तो वो मैंने उससे पूछा, बेटा आप क्यों बैठे हुए हो? उसने कहा, चाचू जी मैं हमारा ये मीटर उतार के लेके आए हैं तो मैं उसी सिलसिले में बैठी हूँ। तो मैंने कहा चलो बेटा मैं बात करता हूँ, मैं ज़रा अपना ये मसला हल करूँ। मैं ऊपर चला गया हूँ। ऊपर भी मैंने देखा जाके कोई नहीं मिला मुझे, यानी कि मैंने दरवाज़ा नॉक किया, कोई बंदा मेरी बात नहीं सुनने को तैयार। मैंने उधर शाउट किया है, शाउट करना शुरू कर दिया है कि भाईजान मेरी बात सुने, क्यों नहीं सुन रहे आप? ठीक है। जब मैंने बिल जमा करवा दिया है, मैंने डिमांड नोटिस जमा करवा दिया, तो मेरा मीटर क्यों नहीं लगवा रहे? और कौन ऐसा बगैरत बंदा है कि जो मेरे घर में रेंजर को लेके गया है? ठीक है। क्यों मेरे घर में रेंजर को लेके आएगी? जब मैं और हमारे ऊपर इन्होंने, आपको अंदाजा होगा शायद, मैं तो उस तरह की बात नहीं बता रहा हूँ, हमारे ऊपर इन्होंने कोई 13 FIR करवाई हुई है। 13 FIR करवाई हुई है सारे इन्होंने। जनाब मेरी बात तंबल से सुनिएगा। ठीक है। और आम इंसान के लिए ये बड़ी एक बायसे बेइज्जती होती है कि उसके दरवाजे के पुलिस आ जाए। ये रेंजर लेके आ गया। मैंने सिर्फ ये तकादा किया कि मुझे बता दें कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दें। इन्होंने क्या किया, तो 15 से 20 बंदे जनाब इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने जनाब मुझे एक कमरे में बंद कर लिया है। ठीक है। पहले मुझे घसीटते रहे, मारते रहे मुझे। ठीक है। मुझे यहाँ से पकड़ लिया और एक बंदा है उसने ऐसे मुझे करके पीछे उसने मेरा गला दबा दिया। ठीक है। फिर ये जो लड़की है हमारे, जो मैं बता रहा हूँ औरत है बैठी थी हमारी हमसाई, इसने देखा है कि ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं जितने बंदे हैं, ये आके चीखो पुकार की है। इसने बंदों ने इस बेचारी औरत को धक्के दिए और चपेट मारी है उसको। ठीक है। उसके निशान भी है। अब SDO साहब के पास चले गए हैं। SDO साहब जो अहमद फराज मुस्तफा साहब है, उसने मेरी बात सुनने की बजाय या उस लड़की की बात सुनने की बजाय उसने मुतलका अपने महकमे की बात सुनी। तो मैं फिर उधर रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि सर देखें ज्यादती है। मैंने पेपर दिखाए सारे, मैंने कहा सर ये पेपर देख लें, मैं जहाँ पे गलत हूँ मुझे बता दें। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे, आपको दबा दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। IG पंजाब सर डॉक्टर उस्मान साहब बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बड़ी रिकॉर्ड करता हूँ। यकीन करें वो इतने अच्छे हैं कि मेरे लिए बहुत काबिल, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और मैडम जो हमारी कौम की बेटी है, मैडम मरियम नवाज, मैं उनको सलूट करता हूँ कि वो वाकई बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके चाचा जनाब शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कौम की बड़ी खिदमत की है, बड़ी खिदमत की है। ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं है कि अब उन्होंने खिदमत की है और महकमे के चंद गंदे अंडे जो हैं वो उठ के हुकूमत को गंदा करें, हुकूमत के लिए ऐसा काम करें जिससे अवाम मुश्किल हो जाए और अवाम इनके खिलाफ खड़ी हो जाए। ऐसा नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है। लेकिन मेरी गुजारिश है मैडम मरियम नवाज साहबा से, मेरी बहन है, मेरी कौम की बेटी है, मेरी डॉक्टर उस्मान साहब जो IG पंजाब है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दे दी है, ये एप्लीकेशन दे आया हूँ मैं। ठीक है। और 15 पे भी फ़ोन किया था, तब 15 पे आप सुन सकते हैं, 15 की रिकॉर्डिंग के ऊपर ही मुझे ये जदोकोब कर रहे थे और लाइन पे थे वो। उन्होंने फिर मेरा मोबाइल पकड़ के छीन के मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल पे कोई कोड ऐसा लगा दिया, मेरा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है। यानी कि यहाँ तक मुझे जदोकोब किया गया और मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाली गई हैं। ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा, इंशाल्लाह अगर ये आपसे गुजारिश है कि FIR काटी जाए, FIR काटी जाए। मेरी मुतलका थाने के SHO साहब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बड़ी अच्छी उनकी यहाँ पे कावश है। उन्होंने चूँ पूरे सर्कल को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी FIR काटी जाए। खाली एक एप्लीकेशन दी है अभी, तो वो ASI साहब जो वसीम साबर साहब है,
तो वो कह रहे थे जी मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैं ये करूंगा। ठीक है, जब हमारे खिलाफ 13 FIR हुई तब इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, तब इन्वेस्टिगेशन किधर गई? ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर शहरियों के ऊपर FIR हो तो 1 मिनट में हो जाती है, अगर इनके वापदा वालों के ऊपर हो तो वो टाइम लेते हैं। अभी तक FIR नहीं हुई। मैं घर आ गया हूँ और अल्लाह के हुक्म से देखे मैं नहीं बैठने वाला, मैं बिल्कुल सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक मेरा हक नहीं मुझे मिलेगा। मैं अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करूंगा और मैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, जहाँ तक मुझे जाना पड़ा मैं जाऊंगा। ठीक है, बाकी अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, रमज़ान का महीना है, ठीक है, अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन, ये था वो वाक़या, जमील साहब की ज़ुबानी आपने सुन लिया। आखिर में मोहतरमा आप कुछ मरीम नवाज़ साहिबा से गुज़ारिश करना चाहती हैं तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से कर सकते हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे इंसाफ दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं भी आखिर कौम की बेटी हूँ, आपकी बेटी समझ ले आप मुझे, तो मुझे इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और कोशिश करें इनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा तक तो लाज़मी जानी चाहिए। इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और इनका मुद्दा जो है वो मज़बूत हो सके और इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।